नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 नवंबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं जमिनाई या सॉरी एक्यूरियस यानी कुंभ राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, पहले की 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज जो आपके लिए लेके आ रहा है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। एक तो फिनेंशियल गेन, कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, कहीं आप पैसे का इंतज़ार कर रहे थे, तो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपका चल रहा था उसमें थोड़ी सी निजात आपको मिलेगी, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। लाइफ में कुछ नए करने के बारे में आप सोच सकते हो, किसी के साथ फिनेंशियली जुड़े हुए हो, किसी बंदा या बंदी के साथ जैसे एक साथ काम करना, बिजनेस करना, तो वहाँ से कुछ नया होने की चांसेस है, नया कुछ शुरू होने जा रहा है। पैसे की लेन देन में भी नया सोच, नए परिवर्तन आएगा, पैसा मिलेगा। काम में भी नई शुरुआत हो सकता है, कोई नया काम आपके सामने आ सकता है, नया बिजनेस आपको मिल सकता है, कई नए जॉब आपको ऑफर किए जा सकते हैं। तो फिनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसमें नया कुछ होने जा रहा है। दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रहा है मुझे वो आपको डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगी। आप डिजिटली ऑनलाइन किसी के साथ रिश्ते में जुड़ सकते हो सकता है उस रिश्ते में आप उस तरीके से इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आप उस रिश्ते में पहले बात करते थे, इन एंड आउट होते रहते थे, आते थे, जाते थे, बात करते थे, उसी रिश्ते में आपको फिर से एंट्री मिलेगी, फिर से आप उसी रिश्ते में आओगे, बात करोगे। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, कमिटमेंट वाला कोई रिश्ता होगा नहीं, लेकिन डिजिटली किसी के साथ आपका कोई रिश्ता बन सकता है, जिस रिश्ते में सिर्फ आप इसे टाइम पास वाला रिश्ता बोल सकते हो, आप फिजिकल अट्रैक्शन वाला रिश्ता बोल सकते हो, आप इसे नॉन कमिटमेंट वाला रिश्ता बोल सकते हो। ऐसा कुछ रिश्ता किसी के साथ आपका जुड़ सकता है, किसी के प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत सारी बात करने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। तो डिजिटली किसी के साथ आप जुड़ के रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। हालांकि इस रिश्ते की जो फ्यूचर है वो बहुत स्टेबल नहीं होगा, लेकिन आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ोगे। दूसरी जो स्थिति है मैं देख लूँगी 11 से लेके 20 तारीख तक की आपकी स्थिति क्या रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी मिडिल का 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए। मिडिल के 10 डेज जो है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट का कार्ड आया है। जिन लोगों का रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था, शादीशुदा रिश्ता जिनका खराब चल रहा था, उन लोगों के रिश्ते में क्लैरिटी आएगी।
आप उस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचोगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। कुछ लोग ऐसे कैजुअल रिश्ते में जो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके पास शादीशुदा रिश्ता था, वो शादी वाले रिश्ते में जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में था, वो अपने पर्सन के साथ रिश्ता जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितना भी मुझे दिखाई दे रहा है शुरुआत से ही एक्वेरियस को बहुत सारा कम्युनिकेशन इस मंथ मिलेगा। चाहे आप लव रिलेशन में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ रहे हो, कम्युनिकेशन मिलेगा। पुराने अगर आप शादीशुदा हो, पुराने रिश्ते में थे, उसमें प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें आप उस रिश्ते को सही कर पाओगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ बातों की क्लैरिटी आपको मिलेगी जो आप जानना चाहते थे। मेहनत बहुत करना पड़ेगा मिडिल ऑफ 10 डेज में, क्योंकि फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है वो कम आ रहा है। उसको इन्हेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिश्ते में भी बैलेंस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हर तरीके से आपको मेहनत करके ही रिश्ता और पैसा बैलेंस करनी पड़ेगी। कुछ लोग नए प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हैं, घर, गाड़ी, बंगला कुछ खरीद सकते हैं। कहीं आप घर से दूर कहीं घूमने जा सकते हो, बच्चों से मिलने जा सकते हो, कुछ लोग विदेश जा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति आपकी मिडिल ऑफ 10 डेज में रहेगी। देख लेते हैं अंत के 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए। क्यूरियस आपकी रीडिंग में आप ही के कार्ड अंत के 10 डेज जो है वो अंत के 10 डेज जो है आपके लाइफ को चेंज करके रखेगा। चेंज हो जाएंगे लाइफ की स्थिति। स्टार, द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत की 10 डेज जो है आपके लिए बहुत एक अल्हड़पन, खुशी मिलेगा। किसी के साथ रिश्ता, डिजिटली कम्युनिकेशन करना, किसी के साथ बहुत सारा बातें करना, ये वो मिडिल ऑफ 10 डेज में शादी को सही करना, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करना इसमें जाएगी। एंड के 10 डेज आपका थोड़ा सा मेंटल स्टेटस जो है आपको परेशान करेगा। कहीं कभी आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही नहीं हो रहा है। आपको अपनी गलती का एहसास होगा। आप चक्रास को हील करेंगे। कुछ लोग अपने आप को पूरी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों में होगा। कुछ लोग कहीं किसी काम को शुरुआत जो आपने किया था उसको अंत तक ले जाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जो भी बुराई है आप में, जो भी आप में खराब चीज़ें हैं, जो आपको खुद को पता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही नहीं है, तो उस रास्ते से, उस चीज़ से आप खुद को डिटैच करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग हैं कि ज़िंदगी को, लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। सही, गलत, अच्छे, बुरे हर हालात को देखोगे और मेहनत करके। कोई अगर ऐसा था कि बिना मेहनत के या कम मेहनत के बहुत जल्दी-जल्दी सक्सेस के पीछे भाग रहा था, तो उनमें मेहनत करने की शिद्दत आएगी। दूसरी चीज़ जो रहेगी कि आपके सामने हर क्षेत्र में एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन, एक से ज़्यादा रिश्ता, एक से ज़्यादा ऑफ़र, काम के ऑफ़र, तो इस वजह से आप थोड़ी-सी इंडिसाइसिव हो सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं रहेगा क्योंकि आप खुद को चेंज करने की प्रोसेस में चले जाओगे। आपको लगेगा नहीं बहुत हुआ, मुझे अभी खुद को बदलना है और नहीं। किसी भी क्षेत्र में जो आप बहुत
अति कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे, थोड़ा ही कर रहे थे, चाहे रिश्ते में किसी के साथ हंस बोल लेना, कैजुअल रिश्ता बना लेना, किसी के साथ सेक्सुअल रिश्ता बनाना, किसी के साथ जाके थोड़ी सी बात कर लेना, किसी को थोड़ा वक्त देना, वक्त लेना, या कुछ हेरा फेरी करना, या फिर शॉर्टकट अपनाना, तो इन चीज़ों से आपकी दिमाग हटेगी और आप सही के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मूड स्विंग भी आपका कर सकता है। बाकी जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी तरीके से सही रहेगा, लेकिन मूड स्विंग करेगा, मेंटल हेल्थ आपको परेशान थोड़ा सा तो करेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देयर समथिंग बेटर, ट्रस्ट, सक्सेस। देखो, जो चीज जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए वो उसी तरीके से मिलेगा। देयर समथिंग बेटर, ट्रस्ट एंड सक्सेस का कार्ड आया है। हो सकता है आप जिस चीज पीछे भाग रहे हो उससे भी अच्छा कुछ आपके लिए है, लेकिन आप नजर नहीं घुमा रहे हो। दूसरी चीज है ट्रस्ट, खुद पर भरोसा रख के, यूनिवर्स पर भरोसा रख के जो आपको मिलना होगा वो मिल के रहेंगे। सक्सेस जो धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, अगर आप मेहनत करते हो, अपने आप पर भरोसा रखते हो और अपनी मेहनत ईमानदारी से करते हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए और हैप्पी दिवाली।